रहे थे, तारीख अय्याम से गुजर रहे थे, जुल्मत से गुजर रहे थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो अरब के लोग जो लबोदब सहरा में थे, जिनके पास बारिश का कोई सामान न होता था, काश्तकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीनें थी, उनके पास काश्तकारी के लिए कोई बेहतर जमीन न थी, वो लोग नाइल्म थे, उनके अंदर होशो खिलत न था, उनके अंदर कोई ऐसी चीज न थी जिसके बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाजता। यानी अरब जो थे, अरब लबोदब सहरा में रहते थे, बंजर जमीनें थी, पहाड़ियों की हुक्मरानी थी, बुतों की परस्तिश थी, उनके पास इल्म न था। बावजूद इसके आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को वहां मबूस किस लिए फरमाया? आखिर क्या खुसूसियत थी? जाहिर सी बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस नेमत-ए उज़्मा से नवाजा है, यानी अपने नबी को उनके दरमियान मबूस फरमाया है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर कोई ना कोई तो खूबी रही होगी। सिर्फ उनके बदतमीजियों की वजह से या उनकी गुमराहियों की वजह से तो नहीं न भेजा। अर्थात जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लबोदब सहरा में रहने वाले अरब जिनके पास इल्म हुनर न था, जिनके पास दानिशमंदी व अक्लमंदी न थी, जिनके पास जो है काश्तकारी के लिए जमीनें न थी, वो इस चीजों से तो आरी वो खाली थे, लेकिन उनके पास जरूर कुछ ऐसी चीज थी जिसके बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस नेमत-ए उज़्मा से नवाजा है। जब तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अरब अगरचे तारीख पहलुओं से गुजर रहे थे, अगरचे उनकी हिस्ट्री जो है वो ताबनाक है, लेकिन उनके अंदर कुछ खूबियां थी। वो खूबियां क्या है? जब तारीख पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो सखावत और फैयाजी में बहुत आगे थे, वो अहद वफाई में बहुत आगे थे। जब वो किसी से प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, तो उस वादा को निभाते थे चाहे उनकी जान चली जाए। हज़रात आओ देखो, सखावत और फैयाजी की अगर बात आई है तो आओ देखो अरब का पहले हाल क्या था। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल आखिर अरब का हाल क्या था? जब आप तारीख का मुताला करेंगे, अरबी किताबों में जाएंगे, सीरत इब्ने हिशाम पढ़ेंगे, उर्दू किताबों की तरफ आएंगे, ज़ियाउन नबी पीर करम शाह अल अज़हरी की पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अरब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल किस तरह सफर व फैयाज हुआ करते थे। हज़रात किताबों में आया है अरब की फैयाजी सखावत की बात इस तरह थी कि रात की जब तारीखें हो जाती थी, पहले ऐसे होता था आपके इसी हिंदुस्तान में दूर दराज तक गांव न हुआ करते थे, सिर्फ एक गांव होता था, बाकी सहरा हुआ करते थे, बाकी बयाबान हुआ करता था। लोग एक जगह पर नहीं बसते थे, बल्कि कई जगहों पे बसा करते थे। अरब का ये आलम था, अगर कहीं पर एक गांव होता, एक बस्ती होती, तो सैकड़ों मील पर कोई पाया न जाता था। अब अगर कोई रात में सफर कर रहा हो, रात में ट्रैवलिंग कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है उसको दिक्कत आएगी, उसको दुश्वारी होगी, उसको पानी नहीं मिलेगी। तो अरब की फैयाजी वो सखावत की ये बात थी, जब रात की तारीकी छा जाया करती थी तो पहाड़ियों पर, टीलों पर वो आग जला दिया करते थे। आग जलाने का मकसद और मंशा ये हुआ करता था कि जब गुजरने वाला इस जगह से गुजरेगा, जाने वाला इस जगह से जाएगा, इस लकड़ी के जलते हुए आग को देखेगा या किसी ऐसी चीज को देखेगा जिससे इस इंसान को पता चल जाएगा हो ना हो यहाँ पर कोई तो मौजूद है जो हमारी रखवाली कर सकता है, जो हमारे साथ जो है फैयाज़ो सखावत के साथ पेश आ सकता है, हो ना हो वही हमें पानी तो पिला देगा। और यही नहीं, अरब वालों ने सिर्फ इस तरह फैयाजी व सखावत का मुजाहरा न किया, उन्होंने सिर्फ लकड़ियां जलाई है। याद रखिए, अगर लकड़ियां जलाई जाए तो मुमकिन है रास्ता चलने वाला नाबीना हो। अब जलती भी लकड़ियों को तो नहीं न देख सकता। अब क्या किया अरब वालों ने सोचा कि देखो अगर जलती भी लकड़ियों को नाबीना ब्लाइंड पर्सन को नहीं देख सकता, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इंतजाम करना चाहिए ताकि जो गुजर रहा हो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर बस्ती है। तो हज़रात रिवायतों में आया है जब लकड़ियां अरब वाले जलाते थे, उसी लकड़ियों में बखूर डाल दिया करते थे। आप सोच रहे होंगे बखूर क्या है? जिस तरह हमारे यहाँ लोग आग में लोबान डाल देते हैं ताकि खुशबू हो और खुशबू जो है फजा को मुअत्तर करते, इसी तरह अरब वाले जब लकड़ियों में आग लगाते थे उसमें बखूर डाल दिया करते थे ताकि जब गुजरने वाला गुजरे तो अगर वो नाबीना हो तो कम
से कम सूंघ कर उसको ये पता चल जाए कि हो ना हो यहाँ पर इंसान है, अगर जाएंगे तो खाना पाएंगे, अगर जाएंगे तो पानी पाएंगे। और यही नहीं, सिर्फ लकड़ियों में बखूर न डालते थे, सिर्फ लकड़ियां न जलाते थे, उनका एक अपना रिवाज था। हजरात वो कहते थे मुमकिन है गुजरने वाला गुजर रहा हो, जाने वाला जा रहा हो, नाबीना भी हो, और साथ ही साथ कुव्वते शम जो है उसके स्मेल करने की जो कुव्वत है, कैपेसिटी है, वो भी खत्म हो गई हो। लिहाजा उसके लिए उन लोगों ने कुत्तों को पाल रखा था, ताकि जब रात की तारीकी हो जाए गुजरने वाला गुजरेगा और लकड़ियों को न देख सकेगा जलती हुई, और वो जो खुशबू न सूंघ सकेगा। तो कम से कम जब ये कुत्ते फूकेंगे तो कुत्तों के फूकने की वजह से इंसान समझ जाएगा, हो ना हो कोई तो है जो हमारा कुशाने हाल है, हो ना हो कोई तो है जो हमें खाना खिला सकता है। इस तरह को सखावतों फैयादी से पेश आया करते थे। एक शख्स ने अपने गुलाम से कहा, जानते हो गुलाम कौन हुआ करता था? गुलाम उसको कहते हैं, एक शख्स मान लीजिए है, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, पैसे देकर मैंने खरीद लिया, अब मैं जो चाहूंगा वही वो करेगा, जो मैं कहूंगा वही वो करेगा। एक गुलाम से एक शख्स कहता है, ए वाकिफ जा और चूल्हे पर आग लगा, अगर तेरे इस आग जलाने दे, सोच ले ए वाकिफ, ये जो रात चल रही है ये रात ठंडियों की है, अभी जो हवा चल रही है वो सर्द है, बहुत ही नरम है, लोगों को परेशान करने वाली है। जा वाकिफ, अगर आग जलाता है चूल्हे पर और तेरे इस आग जलाने ने किसी मेहमान को मेरी तरफ खींच लिया और मेरे पास आया, मैंने उसको खाना खिला दिया, तो जा आज से तू आजाद है। यानी तेरे आग जलाने ने अगर किसी मेहमान को बुला लिया तो तू आजाद है। याद रखो, इस तरह की उनकी सखावतों फैयाजी हुआ करती थी। तो ऐसे नहीं थे जिसे जुल्मतों पर जो है जुल्मतों अंधेरी में झूम रहे थे, बल्कि उनके अंदर सखावतों फैयाजी थी, जिसके बिना पर रसूल अकरम को अल्लाह तबारक बताला ने कहा के लिए चुना। आओ देखो कौन मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, हातिम ताई की। हातिम ताई अरब के एक मशहूर जो है फैयाजो सखी इंसान है। हातिम ताई के बारे में बयान किया जाता है, उसकी बीवी बयान करती है, एक बात ऐसी बात पेश आई, सहरा में हम लोग रहते थे, बारिश का कोई नामो निशान न था, हमारे जानवर भूख और प्यास की शिद्दत से मरने लगे। हमारे जानवर भूख और प्यास की शिद्दत से जब मरने लगे तो हमने देखा कि हर इंसान परेशान है, रात की तारीकी छा जाती है। मेरे जो बच्चे हैं जिनका नाम अदी था और एक मेरी बेटी जिसका नाम सफाना था, याद रखिए अदी किसका नाम है, ये हजरत अदी कौन है? अदी जिसका नाम है वो हातिम ताई के बेटे हैं, लेकिन हजरत नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी हैं। यानी कि ऐसे सहाबी हैं जिनसे कई अहादीस मुबारका मरवी है। खास तौर से हजरत अदी से वो अहादीस मुबारका मरवी है जो अहादीस शिकार पर दलालत करती हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई इंसान शिकार करने जाता है, अगर तीर को बिस्मिल्लाह पढ़ के मारता है किसी जानवर को, हलाल जानवर को, तो क्या वो जानवर हलाल है या हराम? इसके हवाले से जितनी भी हदीसें हैं, अक्सर हदीसें हजरत अदी इब्न हातिम की तरफ से हैं। हजरत अदी इब्न हातिम की माँ बयान करती है, कहती है मेरे बच्चे छोटे थे, मेरा शौहर हातिम अदी को समझाने लगा, बहलाने फुसलाने लगा ताकि इनको सुला दिया जाए। अपनी बेटी सफाना को बहलाने फुसलाने लगी ताकि उनको सुला दिया जाए। आखिरकार जब वो सो गए, अदी ने मेरी दिलजोई शुरू की ताकि इसको सुला दिया जाए। आखिरकार कहती है मैंने सोने का बहाना किया, मैंने ये बहाना किया कि मैं सो गई हूँ। जब हातिम को पता चला, मालूम हुआ मैं सो गई हूँ, उसने अपनी नजर को खेमे की तरफ दौड़ाया। जब खेमे की तरफ अपनी नजरों को दौड़ाया तो क्या देखता है, वही आने वाली आ रही है। याद रखिए कि उस वक्त की बात है कि हातिम के अपने बेटे, हातिम ताई के अपने बेटे और बेटियां भूखे सो गए हैं। हातिम की बीवी खुद भूखी सो गई है, हातिम खुद भूखा है, सारे के सारे लोग भूखे हैं, जानवर परेशानी से मर गए हैं। बारिश न होने की वजह से लोग शिद्दतों परेशानी में मुब्तला है। हातिम की बीवी कहती है मेरे शौहर ने देखा एक आने वाली औरत आ रही है, मेरे शौहर के पास आती है और कहती है ए हातिम, मैं ऐसे दो मासूम बच्चों के पास से आई हूँ जिनकी हालत ये है कि भूख और प्यास की शिद्दत से करीब है कि वो अपनी जान को दे दे, उनकी जान चली जाएगी अगर उनको खाना न मिला, अगर उनको पानी न मिला तो अनकरीब वो मौत की घाट उतर जाएंगे, अनकरीब वो मर जाएंगे।
حاکم کہتا ہے ایک عورت تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے بچوں کو میرے پاس لا، میں اپنے کو کھانا کھلاؤں گا، پیٹ بھر کے ان کو یہاں سے بھیجوں گا۔ جب عورت چلی جاتی ہے، حاکم کی بیوی کھڑی ہوتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے کہ دیکھ تیرے اپنے بیٹے ہیں جو بے بھوکے سو گئے ہیں، میں ہوں میں بغیر کھانے کھائے ابھی تک ہوں، تو نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، تو غیروں کو بلا رہا ہے تاکہ ان کا پیٹ بھر دے گا، آخر تیرے پاس کیا ہے؟ آخر کار ہوا یہ کہ جب وہ عورت چلی گئی، یہ حاکم دیکھو اس کے پاس جانور نہیں رہ گئے، اس کی گائیاں، اس کی بکریاں، اس کی ساری چیزیں مر گئی ہیں، صرف اس کے پاس ایک گھوڑا تھا سواری کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کو ذبح کر دیا۔ یاد رکھو گھوڑا ان کے اس وقت میں دور میں کھانا جائز تھا، اس نے ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس نے خود سے اپنے ہاتھوں سے بھوننا شروع کیا، یہ گھوڑا تھا، بھوننا شروع کیا۔ جب عورت کے بچے آئے ان کو کھلانے لگا، پھر اس کو بیعت و حمیت آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا میرے لیے یہ آر کی بات ہے، یہ لوگ کھائیں، میرا گھر کھائے، میرے محلے اور پڑوس کے لوگ ہیں جو بھوکے سو جائیں۔ وہ اٹھتا ہے اور لوگوں میں جا کے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں آؤ آؤ، جس جگہ پر آگ چل رہی ہے وہاں اکٹھا ہو جاؤ، میں نے سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ رات تو سوچے اور راوی بیان کرتا ہے کہ جب حاکم تائی نے سب کو کھلا دیا، ایک چادر لیا اور خود اپنی چادر میں اپنے منہ کو لپیٹ کر بیٹھ گیا، خود نہ کھایا۔ تو پتا یہ چلا کہ وہ لوگ اس قدر فیاضی اور سخا میں جو ہے مشہور تھے، ان کے پاس اگر کھانے کی چیزیں نہ ہوتی تھی، پینے کی چیزیں نہ ہوتی تھی، وہ دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ اب آؤ قرآن کی طرف آؤ اور حدیث رسول کی طرف آؤ، اور دیکھو اسلام کیا درس دیتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای اعمال اسلامی خیر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقیم التام وتقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے والا آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ کیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آقا فرماتے ہیں ایک انسان پوچھنے والا سن لے، اسلام نے سب سے بہتر عمل کھانا کھلایا ہے، یعنی لوگوں کو کھانا کھلا، یہی تیرا اعمال سب سے بہتر ہے۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا ہے اس کو بھی سلام کر۔ اے لوگوں، کیا ہم لوگ عرب کے اس زمانے والوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں جن کے پاس ایمان نہ تھا، جن کے پاس اسلام نہ تھا، سخاوت و فیاضی کا یہ عالم تھا کہ خود تو بھوکے سو جاتے تھے لیکن اپنے پڑوسیوں کو، اپنے آنے والے لوگوں کو بھوکا سونے نہ دیتے تھے۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، ہمارے گرد و نواح کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے اعزا و اقربا بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم اس کو پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں۔ حضرات حدیث پاک کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، تو یاد رکھنا جب کوئی بات تمہارے ذہن میں آئے کون سا نیک عمل ہے، کون سا بہتر عمل ہے، اس حدیث پاک کو یاد کر لینا۔ آقا نے صحابی سے فرمایا تھا تقرا السلام، یعنی تقیم الطعام و تقرا السلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام بھی کرنا۔ حضرات یہ بات ہو گئی، بس مختصر سی بات ہے حضرات محترم، یہ چیز سخاوت و فیاضی کی بات کہ عرب کے درمیان کس قدر تھی، عرب والے کس قدر تھے۔ حضرات یہ عرب کی بات تھی، آگے آؤ دیکھو ان کے اندر صرف یہی چیز نہ تھی، ان کے اندر میں نے بتایا کہ صرف اسی وجہ سے رسول اکرم کو مبعوث نہ فرمایا گیا کہ ان کے اندر تاریخی و ظلمت تھی، بلکہ ان کے اندر کچھ تو خوبیاں تھی، میں نے بتایا فیاضی و سخاوت تھی۔ آگے چلیے، ان کے اندر وفا کو پورا کرنا تھا، یعنی جب وعدہ کرتے تھے، پرومس کرتے تھے، کسی سے وعدہ کرتے تھے تو اس وعدے کو نبھایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام پر وعدے کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اے لوگوں، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤ، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاؤں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ کون فرماتا ہے؟ ہمارا رب فرماتا ہے، قرآن نے متعدد مقامات پر وعدے کی وفا کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے جہاں پر نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد۔ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں وعدہ وفا نہ کیا جا رہا ہو، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا۔
वो लोग आपस में एक दूसरे से लाभ नहीं उठा सकते, एक दूसरे से वो लोग बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। अगर किसी के अंदर अहंशनी हो, किसी के अंदर कोशिश करके उसको तोड़ने की आदत हो, तो याद रखिए वो लोग एक दूसरे से फायदा नहीं उठा पाएंगे। अरब का ये दस्तूर था, अरब का ये हाल था। अगर कोई इंसान वादे को वफा करता, वादे को पूरा करता, तो लोग उसे इज्जत की निगाह से देखा करते थे, लोग उसकी इज्जत और तकरीम किया करते थे, रेस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर कोई इंसान वादे को पूरा न करता, अहद शिकनी करता, वादे को तोड़ता, तो लोग उसको दलीलो खार समझा करते थे, उसकी कोई इज्जत और औकात न हुआ करती थी। हजरात मुहतरम, आइए देखते हैं हजरात इमरुल कैस को कौन नहीं जानता। इमरुल कैस जब एक बादशाह से मिलने के लिए जा रहा था, वहां जाते हुए उसने एक सकूल नामी शख्स को अपनी जिरा दे दी। जिरा क्या चीज है? जंग में इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। उसने दे दिया, कहा मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे वापस कर देना। हजरात इमरुल कैस जाता है, रास्ते में या कहीं पर उसका इंतकाल हो जाता है। कुछ दिन के बाद इमरुल कैस का चचा जो है, जब उसके खानदान का कोई शख्स आता है और इमरुल कैस ने जिसको अपनी जिरा दी थी अमानत के तौर पर, उस पे हमला आवर हो जाता है, उस पे अटैक कर देता है और कहता है मेरे भाई या मेरे घर वाले की या मेरे खानदान के जिले को सामान को वापस करो। हजरात समूर नामी शख्स जो है अपने किले के अंदर अपने खानदान वालों के साथ चला जाता है, लेकिन उसका एक बेटा उसका बाहर रह जाता है। तो आने वाला यानी हमला करने वाला उस बेटे पर काबिज हो जाता है और कहता है ए समूर, अगर तुमने मेरे उस बंदे के जिरा को वापस न किया तो याद रख मैं तेरे इस बच्चे को तेरे सामने जबह कर दूंगा, तेरी आंखों के सामने से कट कर दूंगा। आखिरकार समूर ने क्या किया? अपने घर वालों से एडवाइस लिया, मशवरा लिया और कहा लोगों का क्या कहना है, क्या तो इस पर जिरा को वापस कर लिया ना, सामान वापस कर लिया ना करो। घर वालों ने कहा वापस करना ही होगा, इसलिए कि हमारा बच्चा उसके कब्जे में है। हजरात सारे लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन याद रखिए संपूर्ण अपने किले के ऊपर चढ़ता है और कहता है ये मुझसे जिरा मांगने वाले, याद रख अगर से मेरा बेटा तेरे कब्जे में है, जान जाती है तो चली जाए, जाके मेरे बेटे को कुर्बान कर दे, उसे कत्ल कर दे, लेकिन जो मैंने वादा किया है उस वादे को मैं तोड़ूंगा नहीं, मैं उस प्रोमिस को भूलूंगा नहीं। आखिरकार उसी की निगाहों के सामने उसके बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन संपूर्ण ने उस अमानत में खयानत नहीं की है। संपूर्ण ने उस जिरा को ले जाकर उसी इमरुल कैस के खानदान वाले को अपने हाथों से देता है। हजरात ये है उनके वादे, यानी जब वो वादा करते थे वो वादा वफा करते थे और वादा करके वो वादे से मुकरते न थे। आज आप देखते हैं कि इस्लाम में वादा खिलाफी का जो है, वादा खिलाफी अगर कोई करता है तो उसके लिए वईदे क्या आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अलामतुल मुनाफिकी सलासतुन इज़ा हदसा कज़बा व इज़ा वादा अखलफा व इज़ा उतमिना खान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए लोगों याद रखो अलामतें मुनाफिक तीन हैं, मुनाफिक की निशानियां तीन हैं। कौन सी? जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दर्श दे रहे हैं कि ऐ लोगों, गोया रसूल की इस हदीस पाक से ये दर्श मिलता है कि अरब के लोग अगरचे मोमिन न थे, ईमान न लाए थे, उनके अंदर वफा थी, उनके अंदर जो है एक ऐसी बात थी कि वो किसी के साथ जुर्म से पेश न आते थे। याद रखो। अब भाई कोई जरूरी तो है नहीं कि सारे लोग आए तो नारा ही लगा जाए, इसलिए तो हम लोगों को बैठने ही न दिया जाए। क्या जरूरत है किताब कराने है? नहीं, कोई जरूरत तो है नहीं, मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए मौका। बेहतर ये है कि मौका ही न दिया जाए। क्या जरूरत है? मतलब स्टेज को कुछ भी बना लो यार, कुछ भी करते रहो, कोई मतलब ही नहीं है कोई। जरा जरा सी बात पर अल्लाह के रसूल कर रहा था, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुनाफिक की अलामत ये है कि जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। याद रखो, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपके अंदर भी वो अलामतें पाई जा सकती हैं। याद रखिए, ऐसी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातों पे अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल गादिरा युसफु लहु लिवाउ यौमल क़ियामा फयुक़ाल हाज़िही ग़दरतु फलान इब्न फलान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन जो इंसान गध करता है उसके लिए क़यामत के दिन एक झंडा गाड़ा जाएगा।
پھر کہا جائے گا اے لوگو آؤ آؤ دیکھ لو کہ اس شخص کا جھنڈا ہے جو لوگوں سے غدر کرتا تھا، عہد شکنی کرتا تھا، لوگوں سے وعدہ وفا نہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، مولا بولنے میں لفظاً معنی عمدن خطاً کوئی غلطی اسے معاف فرمائے۔ اقول بحضرت اللہ تعالیٰ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔